सोशल मीडिया और मोबाइल गैजेट जो अत्याधुनिक जो डिजिटल तकनीकी हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसको लेकर के लगातार अपराध बढ़ते क्रम पर है। डिजिटल के माध्यम से जो ऑनलाइन ठगी होते हैं, सेक्स रैकेट के मामले में फंसते हैं, सेक्सटॉर्शन पे फंसते हैं। पुलिस केस में फंसा है आपका बच्चा, ऐसा कॉल कर रहे हैं ठगी। साइबर ठग फर्जी पुलिस बनकर आपका बच्चा रेप केस, ड्रग केस, ठगी केस, एक्सीडेंट केस में पुलिस की हिरासत में होने के नाम पर बच्चों के रोने के ऑडियो सुनाकर कर रहे हैं ठगी। ऐसे कॉल आने पर अपने रिश्तेदारों, बच्चों को वीडियो कॉल कर तस्दीक कर लें कि सेक्स के मामले को लेकर के फर्जी तरीके से कॉल आते हैं और फ़ोन आने के बाद वो फ़ोन में वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने के बाद वो आपकी क्लिप को रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल फ़ोन जो होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राज्योत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम को लेकर के सभी विभागों का एक एक स्टॉल लगाया गया है। हर एक स्टॉल में सभी विभाग अपने अपने स्टॉल के बारे में बता रहे हैं, अपने विभाग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी हम पहुंचे हुए पुलिस विभाग, और उस पुलिस विभाग ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है उन आम लोगों के लिए, उन आम जनताओं के लिए, ताकि आज की तारीख में सोशल मीडिया और मोबाइल गैजेट जो अत्याधुनिक जो डिजिटल तकनीकी हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसको लेकर के लगातार अपराध बढ़ते क्रम पर है। और इस अपराध को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। एक तरफ आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ट्रैफिक से जुड़े हुए, ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े हुए वो सारी तकनीकी चीज़ें दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के यातायात थाना, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, साइबर सेल, तमाम पुलिस बल जो है वो अपने प्रयासरत में रहते हैं। लेकिन अभी जो इन दिनों देखा जा रहा है, डिजिटल के माध्यम से जो ऑनलाइन ठगी होते हैं, सेक्स रैकेट के मामले में फंसते हैं, सेक्सटॉर्शन पे फंसते हैं, तो ऐसे मामले पर निजात पाने के लिए क्या कुछ पुलिस का अपील रहता है। कई जगह पर कार्यक्रम के दौरान में आपने एक बैनर और देखे होंगे जो नवा बिहान के नाम से पुलिस विभाग के द्वारा दिखाया जाता है। आखिर नवा बिहान क्या दिखाना चाहती है वो सारा चीज़ हम आपको डिटेल से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ साइबर सेल के प्रभारी भी हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। पूरी टीम भी यहाँ पर खड़ी हुई है ताकि अपने शहर की सुरक्षा कैसे किया जा सके। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, ये नवा बिहान जो साइबर जन जागरूकता आप लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्या है? नवा बिहान योजना हमारे आदरणीय एसपी सर श्री मोहित गर्ग के द्वारा शुरू किया गया है। नवा बिहान के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः साइबर अपराध और नशे के विरुद्ध जितने भी एक्टिविटी हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं और अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि अब डिजिटल जो दुनिया हो चुकी है, मोबाइल गैजेट हो चुके हैं, ये सारे चीज़ों में अब ऑनलाइन लोग फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो बैंक का फ़ोन आता है, कहीं कोई बाहर दूसरे प्रदेश के एसपी बोल रहे हैं, कलेक्टर बोल रहे हैं, कहीं कोई लड़कियों का फर्जी कॉल आता है, सेक्सटॉर्शन के मामले सामने में आते हैं। क्या कुछ ऐसा मामला रहता है और उससे निजात कैसे पाया जा सकता है? हाँ, पहले भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जो अभी ट्रेंड में जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, जैसे पुलिस का फर्जी फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को डरा धमका के डिजिटल अरेस्ट हो गया, या ब्लैकमेलिंग करके, मतलब कई अपराध हैं जो पुलिस के फेक प्रोफाइल, सीबीआई के फेक प्रोफाइल आदि का उपयोग करके लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम लोग उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं। जो बेसिक पॉइंट है, हम कैसे बच सकते हैं, तो स्कूलों में, कॉलेज में जाके, अन्य संस्थानों में जाके हम जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही हम हमारे पुलिस के सोशल मीडिया जितने हैंडल हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसमें भी हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं डेली। उसमें हम जो नए अभी ट्रेंड में जो साइबर क्राइम चल रहे हैं उनको लोगों को शेयर करके उन्हें जागरूक कर रहे हैं। सर, जैसे कि मान लिया जाए किसी का बच्चा है, बालक है, वो घर पहुंचा नहीं है, और पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन कहीं बाहर से उनके पास फ़ोन आता है और कहता है कि आपका बच्चा हमारे पास है, तो ऐसे हालात में लोग क्या करें? सबसे पहले तो जो फ़ोन आता है लोगों के पास, तो सबसे पहले उनको वेरीफाई करना चाहिए कि ये फ़ोन कहाँ से आया, और सस्पेक्टेड है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। उससे हम बहुत हद तक उससे बच सकते हैं।
क्या लगता है कि ये जागरूकता अभियान को लेकर के जनता कितनी जागरूक होगी? अभी महीने भर में तो हमारा जो जागरूकता कार्यक्रम काफ़ी प्रभावशील तरीके से चला है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं लोग अधिक से अधिक जागरूक हुए हैं इसमें, और भी कई लोगों को आगे हम लोग जागरूक कर रहे हैं कार्यक्रमों के तहत। ये थे साइबर सेल के प्रभारी जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ उनका कहना था। लेकिन बड़ी बात आपको ये बता दें कि सेक्स के मामले को लेकर के फर्जी तरीके से कॉल आते हैं और फ़ोन आने के बाद वो फ़ोन में वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने के बाद वो आपकी क्लिप को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चूँकि उनका मोबाइल फ़ोन जो होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है, और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो आपकी वीडियो पर अश्लील तस्वीरें फिट करते हैं डिजिटल तकनीकी माध्यम से, और उसके बाद फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में भेजते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं, आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर के साइबर सेल और पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर तटस्थ है, और इस चीज़ को लेकर के नवा अभियान के तहत में कार्यक्रम भी चलाया जा रहे हैं। तो ऐसे जब भी आपके पास कॉल आते हैं, फर्जी कॉल आते हैं, तो लोग पुलिस के द्वारा ये अपील भी की जा रही है कि इस प्रकार के कॉल को ना ही उठाएं, और अगर इस प्रकार के संबंधित कुछ मामले होते हैं तो आप अपने नज़दीकी थाने में जा करके उसकी सूचना लिखित तौर पर दें। जी सर, ये 1930 क्या नंबर है और इसका क्या पोर्टल है, इस पर क्या कुछ किया जा सकता है? ये मान के चलिए कि ये हमारे प्रशासन के तहत और पुलिस विभाग के द्वारा 1930 सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जैसे 112 होता है, कोई भी क्राइम होती है तो उसके लिए 112 हम लोग डायल करते हैं। वैसे ही 1930 है, साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध आपके साथ होता है, जैसे आपने कहा थ्रेटिंग का और सेक्सटॉर्शन का, और फर्जी तरह से कॉल करके कि आपके द्वारा जो पार्सल मंगाया गया उस पर कुछ और कुछ है करके, तो ऐसा अगर लगता है आपको और आप इसके शिकार हो गए हैं, उस टाइम पे आप पैसा ट्रांजेक्शन कर दिए, कुछ भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर दिए, तो उसके बाद आप 1930 पे कॉल करिएगा, अपना कंप्लेन दर्ज कराइएगा। जितना जल्दी से जल्दी अगर इस पर हम लोग कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं तो हमारा जो अमाउंट जाया रहता है वो कम से कम होल्ड हो जाता है, और इसके आगे जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए प्रोसेस में आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो ये इंपॉर्टेंट है 1930, जैसे 112 इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे, वैसे 1930 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, टोल फ्री नंबर है। कभी भी किसी भी प्रकार से अगर प्रॉब्लम होती तो अगर नहीं लगता तब की स्थिति में आप नज़दीकी जो थाने रहते हैं वहाँ पर जाके संपर्क करिए, नहीं साइबर सेल जिला पुलिस SP ऑफिस में है, वहाँ पर आके आप हमारे सेल में आके इसके बारे में कंप्लेन करके जानकारी ले सकते हैं। सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, लेकिन लोगों की जागरूकता को लेकर के पुलिस प्रशासन किस तरीके से जोड़ तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन फिर भी हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी ऐसे डिजिटल अपराधों में अगर कोई लोग फंस जाते हैं तो उसकी सबसे पहले एक जो ऑनलाइन का नंबर बताया जा रहा है 1930, और एक पोर्टल भी है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे भी देंगे। इसमें आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा दीजिए, और इस नंबर पर डाल करके अपने कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर इस पर कॉल नहीं लगता है तो आप अपने नज़दीकी थाने या फिर अपने जिला कार्यालय पे जा करके इसके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। UR YCG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।